साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जी हां साथियों, कल 4 जून को आए जनादेश ने एग्जिट पोल और तमाम ज्योतिषियों के आंकड़ों को ध्वस्त कर दिया। कल 4 जून को हुई लोकसभा चुनाव की जनगणना के बाद चुनाव परिणाम तो आपने देखे ही होंगे, नहीं देखे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 300 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। वहीं इंडिया गठबंधन ने काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन किया। अगर पार्टी के हिसाब से नजर डाली जाए तो 543 लोकसभा सीटों में पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीतकर सबसे आगे रही। दूसरे नंबर पर 99 सीट जीतकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रही। समाजवादी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 37 सीट जीतकर तीसरे स्थान पर रही। वहीं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों की बढ़त के साथ 29 सीट जीतने में कामयाब रही, चौथे स्थान पर रही। इनके अलावा डीएमके 22 सीट, जेडीयू 12 सीट, आरजेडी 4 सीट, वाईएसआरसीपी 4 सीट, आम आदमी पार्टी 3 सीट, आजाद समाज पार्टी 1 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं बहुजन समाज पार्टी का हाथी बुरी तरह से बैठ गया, अन्य के खाते में 93 सीटें आई। बात करें देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी की तो मध्य प्रदेश के इंदौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने जीत का रिकॉर्ड बनाया है। शंकर लालवानी ने 11,75,092 मतों से देश में सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीत लिया है। इसी के साथ इंदौर ने एक और रिकॉर्ड बनाया है, वह रिकॉर्ड है नोटा का। नोटा को देश में सबसे ज्यादा वोट मिलने का रिकॉर्ड भी इंदौर के नाम गया है। यहाँ पर 2,18,674 लोगों ने नोटा का विकल्प चुना है। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं, यानी इंदौर के 2 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में उतरे प्रत्याशियों को नकार दिया। वहीं देश में सबसे कम वोटों से जीतने का श्रेय जाता है रविंदर वायकर को। महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी सीट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर का मुकाबला शिवसेना शिंदे गुट के रविंदर वायकर से था। 26 राउंड की गिनती में अमोल कीर्तिकर 1 वोट से आगे चल रहे थे। तब रविंदर वायकर ने रीकाउंटिंग की अपील की। रीकाउंटिंग हुई और इनवैलिड पोस्टल वोट के वेरिफिकेशन के बाद रविंदर वायकर ने अमोल कीर्तिकर को 48 वोट से हरा दिया। बात करें देश में सर्वाधिक वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज कराने वाले शंकर लालवानी की तो 25.13 लाख मतदाताओं वाली लोकसभा इंदौर सीट से पहले भी शंकर लालवानी ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है और उनकी रिकॉर्ड जीत का श्रेय जाता है अक्षय कांति बम को। अब आप सोच रहे होंगे कि अक्षय कांति बम कौन है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अक्षय कांत बम पेशे से कारोबारी हैं और उनका परिवार इंदौर शहर में निजी महाविद्यालयों का संचालन करता है। इंदौर में करीब 2 लाख मतदाता जैन समुदाय से हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की इस 35 साल से पारंपरिक सीट पर दांव खेला और अक्षयकांत बम को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे अक्षयकांत बम ने गत 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन तब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। कांग्रेस ने उन्हें इंदौर से ऐसे वक्त में उम्मीदवारी का मौका दिया जब जिले में कांग्रेस के 3 पूर्व विधायकों समेत पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो चुके थे। पर यह क्या, पिछले 35 साल से इंदौर लोकसभा सीट पर जीत की बाह जोह रही कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका दे दिया। कांग्रेस से पर्चा दाखिल करने के बाद अक्षयकांत बम ने पार्टी को झटका देते हुए नाम वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया। यही नहीं, पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अक्षयकांत बम के सहयोग से देश में सर्वाधिक मतों से जीत का रिकॉर्ड कायम करने वाले भाजपा सांसद शंकर लालवानी देखिए अपनी जीत को लेकर क्या बोले। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति की जीत है। यह जीत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की उसकी जीत है। यह जीत इंदौर की जनता की जीत है और ये जीत मोदी जी को समर्पित है। अच्छा, इतना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा कि आपको उम्मीद थी शंकर जी? देखिए, जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, और आप अगर देखेंगे तो लगभग पिछली बार भी इतने ही वोट पड़े थे, 15 लाख कुछ हज़ार, और लगभग इस बार भी वोट उतने ही पड़े हैं। लेकिन अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को जो पिछली बार वोट मिले थे उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में जनता का विश्वास है, मोदी जी की रीति नीति में जनता का विश्वास है। और इंदौर में जनता ने मन बना लिया था कि हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी को बड़ी जीत देंगे। शंकर भैया, 2 रिकॉर्ड इंदौर में एक साथ बने, एक आपकी जीत का रिकॉर्ड बना और एक नोटा को लेकर भी। कांग्रेस नकारात्मक भूमिका में थी और कांग्रेस ने जिसका प्रचार किया था, पिछली बार जितने कांग्रेस को वोट मिले थे उसके प्रचार के बाद भी कांग्रेस आधे से ज़्यादा कम वोट पा पाई।